एवरेज औसत वीडियो नंबर 3 है। 21 नंबर से 30 नंबर तक का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत 55 है। पहली 3 संख्या का औसत 48 है, तो चौथी संख्या क्या होगा? देखिए गौर कीजिए बाबू, 4 का औसत दिया हुआ है 55, उसमें से पहली 3 का औसत दिया हुआ है 48, चौथी संख्या बोल रहा है क्या होगा? चौथी संख्या यानी कि एक संख्या का औसत पूछ रहा है क्या होगा? इधर भी देखिए 4 है, उधर भी 4 है, 3 1 4, दोनों तरफ के योगफल को इक्वल कर देंगे, x का जो मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर आपका संख्या दिया हुआ है, नीचे औसत दिया हुआ है, औसत में संख्या से गुना करते हैं, योगफल निकलता है। उधर भी 4 संख्या, इधर भी 4 संख्या है, दोनों तरफ के योगफल को इक्वल कर दीजिए। देखिए 5 और 20 के शून्य हासिल 2, 5 और 20 2 5, 4 का योगफल ये आया 220। इधर 8 या 24 के 4 हासिल 2, 4 या 12 2 14, 3 का योगफल 144 आया, प्लस x का मान 220 में से 144 को घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ बचेगा 11, 11 में से 4 गया 7, तो 1 में से 1 जाएगा 0, आपका आंसर 76। कल 4 बच्चों के क्वेश्चन बाबू बने या ना बने, जो दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में उसको पढ़ के जरूर समझिए और जो बताते हैं उसके अनुसार सोचिए। कल 4 बच्चों की औसत आयु 5 वर्ष है, लेकिन जब उनमें पिता की उम्र भी जोड़ दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाता है, तो बताएं कि उनके पिता की उम्र क्या है? देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है 4 बच्चों की औसत आयु 5 वर्ष है। 4 बच्चा है, इसकी औसत आयु 5 वर्ष है, लेकिन जब उनमें पिता की उम्र भी जोड़ दी जाती है, तो पिता की उम्र जोड़ दी जाती है यानी कि एक व्यक्ति का उम्र जुटेगा पिता का, तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। तो टोटल व्यक्ति 4 1 5 है ना, इसका औसत 6 और अधिक हो जाता है, ये 5 है 6 और अधिक हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा। तो कह रहा है तो बताएं कि उनके पिता की उम्र क्या है? इस व्यक्ति का उम्र पूछ रहा है, तो औसत या योगफल सब एक ही होता है एक व्यक्ति का। तो इधर भी देखिए 4 1 5 व्यक्ति है, इधर भी 5 व्यक्ति है, दोनों तरफ के योगफल को इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 25 55 बराबर 5 और 20 प्लस x का मान हो जाएगा 5, 5 में 2 गया 3 यानी 35 वर्ष, पिता की उम्र हो जाएगा 35 वर्ष। करा एक वर्ग में 20 लड़के हैं, उनकी उम्रों का औसत 12 वर्ष है। यदि 5 लड़के जिसकी औसत उम्र 7 वर्ष है उस वर्ग में भर्ती हो जाए, देखिए गौर कीजिए, जो दिया हुआ है उसके तरीका से सोचेंगे तो उस वर्ग के छात्रों की औसत उम्र क्या होगी? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वर्ग में 20 लड़के हैं, इनकी उम्रों का औसत 12 वर्ष है। देखिए 20 का औसत आपका 12 दिया हुआ है। यदि 5 लड़के जिसकी औसत उम्र 7 वर्ष है उस वर्ग में भर्ती हो जाए, 5 बच्चे जिनका औसत उम्र 7 वर्ष है इसमें भर्ती हो जाए, तो टोटल व्यक्ति की संख्या 20 5 25 हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि उस वर्ग के छात्रों की औसत उम्र क्या है? तो पूरे 25 व्यक्ति का औसत पूछ रहा है, तो इसका औसत क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। देखिए इधर भी 20 5 25 व्यक्ति, इधर भी 25 व्यक्ति, दोनों तरफ के योगफल को इक्वल कर देंगे। इसी में और क्या सोच सकते हैं कि जब ऊपर में कॉमन रहे बाबू तो काट दीजिए, कैलकुलेशन छोटा होगा लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। 5 से सब कटेगा, 5 और 20 25 25 काट देंगे, कैलकुलेशन छोटा, ऐसे 25 में 1 से गुना करते, ऐसे 5 में गुना करेंगे तो 5x बराबर 12 चौक 48 प्लस 7 गुने 1 7। तो देखिए x का मान हो जाएगा 8 7 15 5 हासिल 1, 4 1 5 55 बटा 5, आपका आंसर कितना? 11। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए गौर कीजिए, 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है तो तीसरी संख्या क्या होगा? देखिए गौर कीजिए, 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 2
तीन संख्या का औसत 9 है, उसमें से पहली दो संख्या का औसत 12 है, तीसरी संख्या का औसत क्या होगा? तीसरी संख्या को x मान लेंगे। बोले कि अगर ऊपर ऊपर कॉमन है तो काट देंगे, नहीं काटेंगे तो भी बनेगा, यहाँ तो कॉमन है नहीं, दोनों तरफ के योगफल को इक्वल कर देंगे। 9 तिया 27 बराबर 12 दूनी 24 प्लस x का मान 27 में से 24 गया 13। 15 और 35 के बीच की सभी रूट यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्या का औसत बोल रहा है। अभाज्य का मतलब होता है जो सिर्फ एक से कटे और अपने से कटे। तो 15 और 35 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो 15 और 35 के बीच अभाज्य संख्या क्या क्या है वो पहले निकाल लीजिए। तो जो 1 से कटे और अपने से कटे उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 15 के बाद 16 17 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, 20 नहीं 21 22 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं 27 28 29 हो जाएगा, 30 नहीं 31 हो जाएगा, 32 33 34 ये सब कटने वाली राशि, ये सब है जो कि सिर्फ एक से कटेगा और अपने से कटेगा। तो इसका औसत बोला ना, तो औसत का मतलब सबको जोड़ करके संख्या से भाग दे देंगे। तो ये देखिए 9 1 10 3 13 13 और 9 कितना 13 9 22 22 7 29 29 के 9 हासिल 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 8 3 11 119 बटा 5 कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए 5 दूनी 10 1 5 दिया 15 4 जाएगा तो 5 8 40 यानी 23.8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, 5 संख्याओं का औसत 12 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए गौर कीजिए, क्वेश्चन बने या ना बने हर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 5 संख्याओं का औसत 12 है, उसमें से अंतिम 3 का औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 5 का औसत 12, अंतिम 3 का 14 है, तो पहली 2 का औसत क्या है? पहली 2 को x मान लेंगे। अब देखिए ऊपर नीचे गुना करके दोनों तरफ के योगफल को समान कर देंगे, इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों तरफ के योगफल को समान कर देंगे। आंसर x का जो मान होगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए गौर कीजिए, ऊपर ऊपर अगर कटता तो काट देते। देखिए इसके नीचे 2 के नीचे x लगा हुआ है, तो अगर 2 से ये दोनों कटता है तब काट दीजिए, कैलकुलेशन छोटा होगा। नहीं काटेंगे तो भी आंसर वही आएगा, काटेंगे कैलकुलेशन छोटा होगा। ऐसे 5 में 12 से पहले गुना करते, अब 6 से करते। अगर दोनों कटेगा तब काटेंगे, अगर एक कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 6 5 30 बराबर 7 21। यहाँ आप 2 से कटा तो 1 बचाना, ये गुने x का मान 30 में से 21 जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 के पहाड़े के सभी संख्याओं का औसत क्या है? 1 के पहाड़े के, 1 का पहाड़ा देखिए 1 2 3 4 10 तक जाता है ना। 1 के पहाड़े के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि 1 2 3 ये कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। इसका औसत क्या होगा? तो देखिए औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, सबको जोड़ करके 10 से भाग देंगे तो भी आपका औसत निकलेगा। देखिए पहाड़ा में सब में डिफरेंस समान है, सब में डिफरेंस 1 का है, तो औसत बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो 10 1 11, 11 में 2 से भाग देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 5.5। कह रहा है 60 से ऊपर और 70 के नीचे के सभी सम संख्याओं का औसत का मान क्या होगा? अब देखिए गौर कीजिए, 60 से ऊपर और 70 से नीचे सम संख्या, सम संख्या का मतलब जो 2 से कटेगा, यानी कि 62 होगा 64 होगा 66 होगा 68 होगा, और 70 से नीचे ही बोला है ना, इसका औसत बोल रहा है क्या होगा? तो देखिए बाबू सब में डिफरेंस समान है, अगर डिफरेंस समान हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। बस इस पर पकड़ बनाएंगे, जल्दी बनेगा। तो ये देखिए आपका 8 2 10 के 0 हासिल 1 छो छो 12 1 13 बटा 2, 2 से ये कटेगा 65, आपका आंसर कितना? 65। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीका से सोचें, देखिए जब डिफरेंस समान हो तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है। और एक और तरीका है, क्या है तरीका? अगर डिफरेंस समान हो तो
औसत बराबर होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या, ठीक बीचों बीच वाली संख्या। तो यहाँ भी देखिए सब में डिफरेंस समान है, तो औसत बराबर ठीक बीचों बीच वाली संख्या। तो इधर भी दो संख्या, इधर भी दो संख्या है, तो इसके बीच 64 और 66 के बीच सबसे बीच संख्या क्या हो जाएगा? 64 और 66 के बीच, बीच में 55, ये 65 ही है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 65। इस तरीका से भी आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। औसत का मतलब ठीक बीचों बीच वाली संख्या। ये भी बाबू काम कब करेगा? जब डिफरेंस समान रहेगा तब। 40 से ऊपर और 50 के नीचे सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? देखिए 40 के ऊपर तो 41, 43, 45, 47, 49 के सभी संख्याओं का औसत, औसत का मतलब देखिए डिफरेंस समान है, तो औसत फर्स्ट 41 प्लस 49/2 करेंगे, निकल जाएगा। और डिफरेंस समान है तो औसत बीचों बीच वाली संख्या होता है, इधर भी दो संख्या, इधर भी दो संख्या, बीच में कौन है? 45। तो आपका आंसर 45 हो जाएगा। या तो इस तरीका से सोचिए, और नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कीजिए, और नहीं तो योगफल बटा संख्या कीजिए। अगला है 40 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 40 से 50। तो 40 से 50 अभाज्य संख्या 41 होगा, 43 होगा, 44 नहीं, 45, 46 भी नहीं होगा, 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 50 इसके बीच ही बोल रहा है ना। तो इसका सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो तीन संख्या निकला ना, तो ये तीनों को जोड़ करके संख्या से भाग दे देंगे, तो 41 प्लस 43 प्लस 47 बटा 3, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 4 4 8 4 12 1 13 131 बटा 3। कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 तिया 12, 1 3 तिया 9, 2 3 6 18, 2 3 6 18 यानी 43.66।